आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 ऐसा तथ्य रखूंगा जो इस ओर इशारा करते हैं कि संभल में मस्जिद की जगह मंदिर था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश धर्म यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में जो शाही मस्जिद है, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसके बाद यूपी के अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद अब संभल में शाही मस्जिद भी सवालों और विवादों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। सवाल है कि इस दावे में सच्चाई कितनी है। क्या यह सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? हमने इस सवाल की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में 3 प्रमुख रिपोर्ट को आधार बनाकर मस्जिद से पहले यहां मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसके नाम है बाबरनामा, जो कि मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। दूसरी है आईने अकबरी, जो कि 6वीं शताब्दी का बियरोबार करम है, और तीसरी है एएसआई की रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे एएसआई के रिपोर्ट के बारे में। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने ऐतिहासिक साक्ष्य खंगालने शुरू किए और हमारे हाथ लगी भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1879 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें संभल की जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण है। यह रिपोर्ट एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एएसएल कार्ले ने संभल की जामा मस्जिद का 1875 में सर्वेक्षण करके तैयार किया था। इस रिपोर्ट का टाइटल है रिपोर्ट्स ऑफ टूर इन द सेंट्रल डोप एंड गोरखपुर 1874 टू 1875 एंड 1875 टू 1876। इस रिपोर्ट में पेज 25 और 26 में एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगा करके छुपा दिया गया। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया था कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ गया था। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया था कि मस्जिद के एक खंभे में प्लास्टर उखड़ा हुआ है, और ईंटों के पीछे सर्वे करने पर पता लगा कि इसके पीछे लाल रंग का खंभा है, जो न सिर्फ मस्जिद के कालखंड के प्राचीन है, और बल्कि ऐसे खंभे हिंदू मंदिरों के भी होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा एएसआई ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के गुंबज का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। साथ ही मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से बिल्कुल अलग है। संभल के जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर एएसआई का सबसे बड़ा तर्क मस्जिद का एक शिलालेख था, जिसका उल्लेख करते हुए एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख जिस पर दर्ज है, इसका निर्माण 933 यानी 1933 हिजरी साल में पूरा हुआ था, और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में परिवर्तित करने वाले व्यक्ति का नाम मीर हिंदू बेग है, जो कि बाबर का दरबारी था। तो ये तो थी एएसआई की रिपोर्ट। अब इसके बाद बात करेंगे बाबरनामा के बारे में। तो बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुसेना वेबरेज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में 10 जुलाई का उल्लेख है। अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि हिंदू बेग कुचन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था। 933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। ये बाबर के आदेश पर किया गया था। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाती है। फिर बात करेंगे हम आईने अकबरी के बारे में। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की किताब लिखी थी। इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, जहां गेंडा पाया जाता है। यह छोटा हाथी जैसा जानवर है, जिसके पास सूंड नहीं होता है। इसके थुथुल पर सींग होती है, जिससे यह दूसरे जानवरों पर हमला करता है। इसकी खाल से ढालें बनाई जाती है और सींग से धनुष की डोरी।
संभल शहर में हरिमंडल यानी विष्णु का मंदिर नामक एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है। इसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। यह एक प्राचीन स्थल है जो शेख फरीदे शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। यह वह 3 सबूत है जो इस ओर इशारा करते हैं कि संभल में पहले मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुल मिलाकर यह जो पूरा मामला है कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वही आखिरी निर्देश है। हम रिसर्च के हिसाब से जितनी भी तथ्य थे वह सामने लेकर आए हैं। आपको जो भी लगता है इस मामले में आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल देश धर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।